नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले कुछ स्पेशल। क्या है स्पेशल? स्पेशल क्या वही चीज़ें हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से हम लोग बात करेंगे, जैसे सीजल मामले में ही। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान पे दीजिएगा। यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है देखिए कि नेपाल भी गए थे, पैसे भी दिए। ठीक है, नेपाल भी गए, पैसे भी दिए। अब देखिए सिलेक्शन भी हुआ, यहाँ तक ठीक है, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। क्या हुआ? सारा कुछ, हम नेपाल गए, पैसे दिए, सिलेक्शन हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, अब समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ झारखंड ही ऐसा अनोखा राज्य है जहाँ पे इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। आप हमें कमेंट में बताइए। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो जो लोग देश की सेवा करते हैं, यानी कि जो लोग देश की रक्षा करते हैं, अगर वो व्यक्ति ही भक्षक बन जाए, रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो क्या होगा? इस देश का क्या, इस मिट्टी का क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और बताया जा रहा है कि आईआरबी का जवान में ही से मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उन्हीं के कांटेक्ट में लोग आ के क्या कि इस तरीके से गड़बड़ी में शामिल हुए। अगर वो बंदा नहीं पेपर लीक करता, पेपर लीक क्या, अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर जो फर्स्ट व्यक्ति होगा, आखिर प्रश्न आया किन्हीं के पास, तो वो जो प्रश्न है जिस तरीके से मतलब कि इतना इंतज़ाम होता है सारा सुरक्षा का, आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा में पेपर कैसे बाहर आ गया? सबसे बड़ा प्रश्न तो यहीं पे पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि इतनी जब कड़ी सुरक्षा थी, 3 लेयर, पता नहीं कितने लेयर का वीडियो वगैरह सारा चीज़ था, वीडियोग्राफी वगैरह सारे चीज़ हुआ था, लेकिन इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद पेपर बाहर आया तो आया कैसे? सबसे पहली बात, अगर बता रहे हैं कि कुछ प्रश्न मैच भी किए, देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पे शुरू में तो लोग मानने को ही तैयार नहीं थे कि पेपर में ऐसा कुछ हुआ है। कहीं पे लोग गए हैं, धीरे 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 मामला खुलते जा रहा। जब कोर्ट प्रेशर बना दी कि आप लोग कब तक रिपोर्ट सौंपिएगा, कितना दिन तक टाइम लीजिएगा, तो उन्होंने बताया 15 दिन तक और टाइम दीजिए। और आज कितना तारीख हो गया? आज 6 तारीख हो गया, कल 7 हो जाएगा। 1 सप्ताह का टाइम और है। 1 सप्ताह में पता नहीं कहाँ तक प्रोसेस पहुँचेगा। 1 सप्ताह के अंतर्गत में बहुत सारी चीज़ें खुलासा होगी, बहुत सारी चीज़ें। और देखिए हर एक दिन पेपर में कुछ ना कुछ नया अपडेट आएगा और मैं आपको अपडेट करूँगा। तो अगर अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन उसको भी दबा के ऑल कर लीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी फ्री क्लासेस उपलब्ध हो रहे हैं। प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात कि 15 तारीख तक टाइम दिया गया उन लोगों को, 15 दिन तक। 15 दिन में जिस तरीके से मामला धीरे धीरे मतलब खुलासा होते जा रहा है, सीआईडी खुद आने वाले दिनों में डिसाइड कर देगी और बोल देगी कि पेपर लीक हुआ था, क्योंकि सिर्फ अभी 1-2 जगह से ही मामला आ रहा है। नेपाल का जो वीरगंज का जगह था वहाँ का मामला आया ना, 28 लोग गए थे, 10 लोग पास भी हो गया। सबसे बड़ी बात कि अगर पेपर वहाँ से अगर मिलता ही नहीं वो लोगों को, तो पास कैसे होते? ठीक, बहुत सारे लोग बोलेंगे पेपर अगर लीक होता तो 28 के 28 पास हो जाते। नहीं, 28 को 28 पास नहीं होगा। अब चोरी करने के लिए भी चोर को अकल चाहिए, यानी कि नकल करने के लिए अकल चाहिए। जिस हिसाब से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था, अगर उन लोग को बोल दिया गया कि प्रीवियस ईयर का आप लगा लीजिएगा और इतना क्वेश्चन हम लोग दे देंगे, ठीक है, मान लीजिए कि कुछ ही प्रश्न मिला होगा तो इतना प्रश्न हम लोग दे देंगे, तो मान लिया जाए इतना प्रश्न अगर हम दे रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर कम से कम लगा लेते, तब ना पास होते। अब पता चला कि ऐसे नालायक लोग होंगे कि प्रीवियस ईयर भी नहीं लगाए होंगे, अब सिर्फ सोचेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग को दे देंगे और हम लोग छाप के आ जाएंगे।
ठीक है, छाप के आ जाएंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है। अब पता नहीं कि पूरा का पूरा मिला या नहीं मिला, ये तो धीरे धीरे खुलासा होगा, लेकिन कुछ तो मिला है, इतना है कुछ तो मिला है। खुद एसआईटी की टीम बता चुकी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। विश्वास करना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पे देखिए, पूछताछ में खुलासा, रटवाए गए थे सवाल। ये एसआईटी का जो खबर है वहाँ का देखिए, और मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, वीरगंज, कहाँ पे, वीरगंज में रटवाए गए थे 150 प्रश्नों के उत्तर। यहाँ तो प्रश्न अच्छी, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति गैस करता है तो प्रश्न गैस करता ना, कि उत्तरों गैस कर लेता है, उत्तर ऑप्शन भी तो गैस कर लिया था ये लोग। सारे चीज़ें उस तरीके से मान लिया जाए कि ऐसा अगर गैस पेपर बन जाए, यानी कि झारखंड में बनने लगे, तो झारखंड के छात्रों का तो पूरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, ज़िंदगी भर ऐश मौज करो और सिर्फ परीक्षा वाले एक दिन पहले, 1 घंटा पहले ऑप्शन रट लो, जाके मार के आ जाओ। ऐसे ही ना मामला चल रहा है। यानी कि उन सभी छात्रों का, कुछ लोग रो के दिखा रहे थे मीडिया में। मैं इस चीज़ के मतलब क्या बोलूँ, हो सकता है आप लोग जेन्युइन होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग फर्जी होंगे, जेन्युइन होंगे, लेकिन क्या उन छात्रों का दर्द कौन सुनेगा जो बंद कमरे में रोते हैं, जिनका 1 नंबर 2 नंबर से छूट गया, जिनका कुछ पॉइंट से छूट गया होगा, जिनका कुछ कितने साल मेहनत किए और उम्मीद लगाए हुए थे, सब उसके घर परिवार रिश्तेदार की ये लड़का इतना 10 साल 12 साल से तैयारी कर रहा है और उसका नहीं हुआ, सिर्फ CAGL का ही तैयारी करता है, फिर भी नहीं हुआ, तो उस पर क्या बीतती होगी। आप सभी के सामने एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ होगा, जो एक लड़का था 12 साल के तैयारी कर रहा था, जो बोल रहा था कि हम घर में भी आँख नहीं मिला पाते, रिश्तेदारों से आँख नहीं मिला पाते, हम कहीं नहीं गए थे, ट्यूशन पढ़ा पढ़े 12 साल तक, लेकिन देखिए नौकरी नहीं लगा है। तो कैसे छात्र जो है क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। और मान लिया जाए कि पैसे वाले जो है, इतना पूंजीपति लोग हैं, सिर्फ सीट खरीद लेंगे, तो क्या लगे, वो इतना न्याय तरीके से काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे। जो पैसा लगाया है वो पैसा वसूलेगा ना। गरीब, जो भी गरीब रहे चाहे अमीर रहे, सबसे खून चूस लेगा वो। पलामू के एक मामला आया था ना, एक अधिकारी जो 10,000 की कितना हजार घूस ले रहे थे किन्हीं से। तो हमें मान लीजिए आज हमारे पास पैसे हैं और हमने ले लिया, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या ये जो जॉब है सिक्योर होगा, मेहनत करने वालों के लिए लगेगा। उसके पास मान लीजिए आपके बेटा बेटी के पास कुछ क्राइसिस हो गया, आपका नौकरी लग गया, ऐसे बन गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया ज़्यादा, क्योंकि नौकरी सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। नौकरी करते करते भी लोग रोते हैं, लोन लेते, अरे पैसे नहीं बचता है, ये नहीं होता है। मान लीजिए आपके पैसे नहीं बचा, एसओ बन गए, अब एसओ लेवल का आप मेंटेन कीजिएगा सारी चीज़ें, तो मान लीजिए पैसा सिर्फ खर्चा चलाने बचा। जैसे कि मजदूरी करते हैं ना, दिन भर काम किए, फिर आके चावल दाल खाए, फिर सो गए, फिर दूसरा दिन जाकर काम किए, तो इसी हाल आपका हो जाएगा। सैलरी मिला, अगला महीना आने से पहले सारा पैसा ख़त्म, लोन चुकाना है, इधर बैंक का है, ये है, गाड़ी का है, EMI चल रहा है, और क्या लन फंड, सारा पैसा ख़त्म। उसके बाद आपका बेटे बेटी का, अब आने वाले समय में आपने ज़मीन बेच के नौकरी ले लिया और भी बहुत सारी चीज़ें करके, तो ना उसके पास ज़मीन बचेगा ना नौकरी खरीदने के लिए पैसे रहेगा। तो क्या आप अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए क्या मैसेज छोड़ के जा रहे हैं। वो तो फिर बेरोजगार मर जाएगा ना, भूखा मर जाएगा ना। जो जो स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए बिजनेस खड़ा कर देते हैं और उनके बेटा बेटे के पैसा है, तो आने वाले दिनों वो ना खरीदेंगे फिर नौकरी। आज आप खरीद रहे हैं। देखिए समय सबका बदला लेता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वही चीज़ें हैं कि अभी समय है, इस चीज़ को सुधार करना चाहिए। जो शिक्षक लोग आगे आए हैं उनको आप लोग गाली दे रहे हैं, एक गलत बात। जिस गाली यानी कि जिस थाली में आपने खाया ना उसमें छेद मत कीजिए, उसमें थूकिए नहीं, मान होगा। आज वो अन्याय के विरुद्ध खड़े होगी, क्या आपके लिए वो ये कर रहे हैं? आपके लिए तो नहीं, आप जेन्युइन है, आपको नहीं बोल रहे हैं कुछ, लेकिन जो गलत करके आए हैं
तब ना वो आगे बढ़ें। आपको क्या लगता है कि कुणाल सर हो, चाहे प्रकाश सर हो, चाहे राजेश सर हो, जो स्टूडेंट हो जो मोबाइल दिए हैं, उन लोगों को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आप दिमाग लगा के देखिए, उन लोगों को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या अगर वो लोग दोषी होते तो इतना दिन तक खुलेआम घूमते? इतना दिन तक सीआईडी उनको छोड़ती, एसआईटी छोड़ती? नहीं छोड़ती, तुरंत अरेस्ट करके ले जाती। कितना पीटती, कितना मारती, कितना पता नहीं, लाखों छात्रों को गुमराह करने के जुर्म में क्या होता। और अभी भी पेपर लीक का साक्ष्य नहीं आ रहा है, जिस साथ सीआईडी बोल रही नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि नहीं होता है, तब क्या बीतेगी आप ज़रा सा सोचे। तो वो व्यक्ति कितना मेहनत कर रहा हो, कितना इस केस के लिए अपना सब कुछ दाव में लगा के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका सम्मान करना चाहिए। वो अपने लिए नहीं, वो सीजर के एग्ज़ाम नहीं देंगे, उनका अपना बिजनेस खड़ा है, कोचिंग बिजनेस, वो चलाएंगे। वो आज भी केस से पीछे हट जाते हैं तो भी उनका बिजनेस चलते रहे, क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप कर दिया है। उनके लिए लोग काम कर रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो पढ़ाते नहीं, मालिक पढ़ाता नहीं है, उसका इच्छा करेगा तो पढ़ाएगा, नहीं तो अपने लिए स्टाफ रखते हैं। तो शिक्षक रखे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सम्मान कीजिए। आपको इतनी बौखलाहट क्यों है जब मामला न्यायालय में है? अगर पेपर लीक नहीं होगा तो आप लोग को रिजल्ट आ जाएगा तुरंत, फटाफट। आप लोग क्या लगता है आसानी से ज्वाइनिंग हो जाएगा? नहीं, भूल जाइए, ठीक है। सब ढकोसला है। सहायक आचार्य का मामला देख लीजिए, लेडी सुपरवाइजर का देख लीजिए। क्या सरकार और जो जैसे ज्वाइनिंग देना चाह रही है, चल मान लो सीटेट जेटेट में मामला फंसा हुआ है, लेकिन सहायक इसमें क्या बोलते हैं, लेडी सुपरवाइजर का तो रिजल्ट देने चाहिए, नहीं दे रही। क्यों? समझिए बुद्धि लगा के, ठीक है। हालांकि पैसा वगैरह अगर लिया गया होगा जैसे सीजल में, तो डेफिनेटली कि आप लोग को ज्वाइनिंग करने के लिए पूरा ताकत लगाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। देखिए एसआईटी के जांच में खुलासा 150 में से कुछ प्रश्न परीक्षा में आए थे, इसके एवज में छात्रों से लाखों रुपये की वसूली की। ट्रांजैक्शन भी मिला है, पैसे के साक्ष्य भी मिले हैं एग्ज़ाम के बाद के भी। तो क्या पेपर लीक नहीं हुआ है? जब पेपर लीक नहीं होता, प्रश्न पत्र उसका मैच करता ही नहीं, तो व्यक्ति क्यों पैसे देता? उस व्यक्ति को पैसे के ट्रांजैक्शन के साक्ष्य मिले हैं ना, तो क्यों देता? अपना दिमाग से, अपने दिल से सोचिए। देखिए लाखों छात्रों को यहाँ पे ठगी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। सदस्यों ने लाखों रुपए की ठगी की अभ्यर्थियों से परीक्षा के पूर्व, उसके बाद अभ्यर्थियों से परीक्षा के, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, परीक्षा के पूर्व व उसके बाद ही अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए थे। मान लीजिए कि पूर्व में ठग लिया गया था अभ्यर्थियों से, ठीक है, गलत तरीके से गुमराह करके पैसे ठग लिए गए। लेकिन क्या प्रश्न पत्र आने के बाद, यानी कि परीक्षा लिखने के बाद जब पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा था, वो पैसे का ट्रांजैक्शन क्यों किया? जब प्रश्न पत्र मिला ही नहीं, उससे मैच किया ही नहीं, तो वो व्यक्ति जो है प्रश्न यानी कि पैसे का ट्रांजैक्शन क्यों किया? मान लीजिए एक व्यक्ति जो आपको गुमराह करके ले जाता है, आप उसके एवज में पैसे दे देते हैं, ठीक है, और आपको उल्टा पल्टा वो प्रश्न पढ़वा देता है। आप परीक्षा में गए, आपको प्रश्न नहीं भिड़ा, यानी कि जो प्रश्न पढ़वाया था, उत्तर पढ़वाया था, वो परीक्षा में नहीं आया, तो क्या आप दोबारा उसको पैसे देंगे? आप जवाब दीजिए। क्या आप दोबारा उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जब लिखा जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप ध्यान से देखिए। छात्रों से ठगी करने के गिरोह ने सदस्यों ने कि लाखों रुपए की ठगी की अभ्यर्थियों से, ठीक है। मान लीजिए पहले ठग लिए, परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के नाम पे उन लोग को बुलाया गया, ठीक है, पैसे कुछ लिए पहले। अब देखिए परीक्षा के पूर्व, अब परीक्षा के पूर्व तो कोई विद्यार्थी मान लिया कि ठगा गया, गुमराह कर दिया गया, तो दे दिया, उसको उल्टा पल्टा प्रश्न पढ़वा दिया, यहाँ तक ठीक है। वह उसके बाद भी अभ्यर्थियों के पैसे लिए गए। आखिर बाद में पैसे क्यों दिए गए? छात्रों द्वारा बाद में पैसे क्यों दिए गए? जब प्रश्न पत्र मैच नहीं करता, क्या कोई छात्र पैसे देता? नहीं देता। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, कई स्क्रीनशॉट के जरिए पैसों के लेन देन की पुष्टि हुई, वही बैंक खातों का विवरण भी सीआईडी एसआईटी जुटा चुकी है। कुल ठगी में कितने हुए, कितना उसका आकलन कर रही है। देखिए बहुत मामला खुला गया, बहुत ही बड़े बड़े मछली है।
बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को मतलब कि जाल में फंसा के उन लोग को मारा जाएगा। जो भी आ गया मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। लास्ट में बोलते पेपर लीक नहीं हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गोल 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 घुमाया जा रहा है। बताइए इस तरीके से घुमाना सही है, गलत है? चलिए मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट और बहुत सारी चीज़ें करूँगा। तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। प्लस में आपको ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी क्लासेस का लिंक वहीं पर दिया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।